हेलो बच्चों, आप सबका अपना जहां क्लासेस के इस चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और हम लोग बहुपद का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस एग्जाम्पलर लगा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.16 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न थे। और डिटेल में उनके सोल्यूशंस को हम लोगों ने किया था। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप कमेंट्स जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी करें। लेकिन लाइक करें सब्सक्राइब करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट से हमें और अच्छा वीडियो बनाने में सहायता मिलती, हेल्प मिलती है कि हम और क्या अच्छा करें जिससे हमारे बच्चों को और अच्छा समझ में आए। तो अब हम जो है प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक क्रम से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये जो प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 2.2 का है। ये प्रश्न जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे, जैसे कि ए अपान बी अगर कहीं लिखा था, ए क्या था? भाज्य था। बी क्या था? भाजक था। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ए अपान बी को कुछ तरीका था लिखने का? इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या भाज्य, क्यू क्या रहता था? भागफल। और आर क्या होता था? शेष फल। तो यही यहाँ पे प्रयोग में आएगा। ये जो यूक्लिड वाला थ्योरम था वही यहाँ पे प्रयोग में आएगा। अब यहाँ पे क्या, कभी भी जो b की घात होगी, तो बातें समझिए, b की घात घात हमेशा b की घात a की घात के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। v मतलब भाजक। तो भाजक की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? भाज्य। ए मतलब भाज्य। तो भाज्य की घात से कम या उसके बराबर हो सकती है। अगर b की घात a की घात से अधिक है तो क्या होगा? तो भागफल शून्य आएगा। भाग ही नहीं जाएगा कुछ। ये बहुत अच्छा नियम है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भाज्य जो है उसकी घात 6 है, बहुत अच्छी बात। भाजक की घात क्या कह रहा है? 5 हो। और क्या कह रहा है कि क्या भागफल इतना मिल सकता है, x की घात है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भाजक है और जो भागफल है, इन दोनों की जो घात का गुणा होगा वो क्या होना चाहिए? जो भाज्य है उसके घात के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 की घात और इसकी 2 की घात, यहाँ की 2 है, दोनों एक यहाँ घात 5 यहाँ 2, तो दोनों को जोड़ने पे क्या हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। जो कि क्या है? 7 हमेशा 7 बड़ा है किससे? 6 से। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा असंभव। ठीक है, तो इसका औचित्य ही नहीं बनता, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो हम लोग अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? तो भागफल क्या आएगा?
शून्य आएगा और शेषफल क्या आएगा? जो भाजक है वो क्या है? उसकी घात बड़ी है, तो ऐसे दे लीजिए भाग। वही जो भाज्य है वही शेषफल में आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। तो भागफल गया 0, तो यहाँ से कुछ घटेगा ही नहीं, पूरा यही आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया? शेषफल आ गया। क्या आ गया? भागफल आ गया। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई दिक्कत है समझने में, तो आप कमेंट करके हमें बताइए जरूर। अब अगर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। सब प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, कंसेप्चुअल हैं। आप सभी के जो कंसेप्ट हैं तो इनसे बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे, तथ्यों को आप समझ पाएंगे, गणित के नियम। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि बहुपद px को qx से भाग देने पर भागफल शून्य हो तो px और qx की घातों में संबंध बताइए। इसका मतलब क्या है? qx की घात px की घात से जो gx की घात है वो px की घात से क्या है? बड़ी है। मतलब gx की घात ग्रेटर देन है किससे? px की घात। देखिए अच्छा प्रश्न, देखिए ऐसे ही प्रश्न है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो बहुत जल्दी समझ में आता है, और जब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो कुछ सर ने लग रहा है कराया नहीं है, आप भूल गए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? एक शून्येतर बहुपद को, ठीक है, एक शून्येतर बहुपद को एक बहुपद पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर शेषफल 0 हो तो पी एक्स और पी एक्स के घाते में क्या संबंध है? अगर ये 0 है तो दोनों घाते क्या हैं? शेषफल नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों घात क्या हैं? बराबर हैं। दोनों घात क्या हैं? तो ऐसा बराबर होगा। यहाँ पे कंसेप्ट शून्यतर वाला हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर केवल 0 है तो इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। 0 के सिवाय अगर कुछ भी लिख दिया गया, 1 + x लिखा गया, तो ये शून्योत्तर बहुपद है। क्या है? शून्योत्तर शून्येतर बहुपद। ठीक। तो कोई भी ऐसा हो, भाग देने क्या आएगा? भागफल अगर शून्य आ रहा है, इसका मतलब दोनों का घात क्या होगा? बराबर होगा, या बड़ा भी हो सकता है। लेकिन बराबर और बड़ा दोनों हो सकता है, छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? या शून्येतर बहुपद पी एक्स को बहुपद क्यू जी एक्स से भाग देने पर शेषफल 0 है, तो इनकी घातों में क्या संबंध रहेगा? तो घात को हम लोग क्या लिखेंगे? घात पी एक्स जो रहेगा, और क्या है? ए थोड़ा पैसे कहाँ पे थे हम लोग? कुछ क्वेश्चन, हाँ। घात पी एक्स क्या है? भाज्य है। तो घात ये जो है ये, हम्म, इस तरीके से लिखें जिससे कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, तो क्या है इसका, ये रुक जा रहा है पेन बार बार। देखो बच्चों, मन लगा के पढ़ो, आपके लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, मेहनत करके हम बना रहे हैं समय निकाल के। तो घात px का घात हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, घात gx का। एक ही कंसेप्ट पे आधारित सारे ये सब प्रश्न हैं। अब चलते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न, हर प्रश्न को यहाँ पे लिखूंगा तो समय लगेगा, तो इस तरीके से ले आता हूँ जैसे क्वेश्चंस मैंने शेयर तो कर रखा है पहले ही आप लोगों के साथ, एक साथ सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन को लिख के उसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ, जिससे आप सबको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है, क्या किसी विषम पूर्णांक के ग्रेटर देन 1 के लिए द्विघात बहुपद के बराबर शून्य हो सकते हैं? तो विषम पूर्णांक के शून्य, हाँ, तो बराबर शून्य वालों के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर में आना चाहिए, 3 हो, सॉरी 4 हो, 9 हो, 16 हो, इस तरीके से। तो ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे x-2 का होल स्क्वायर क्या हो गया था, x² - 4x+4, या x-3 का होल स्क्वायर x² - 6x+9, या x+4 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x² + 8x+16। तो जो भी देखिए यहाँ पे ये आ रहा है x घात 0 के वाला जो मान आ रहा है, यहाँ पे देखिए, तो क्या होना चाहिए, कि बराबर शून्य हो सकते हैं? तो नहीं, इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। अगर ये विषम है तो इसके बराबर शून्य नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, ये था 2.2 का क्वेश्चन 1 के 5 क्वेश्चन दिए थे, आप सबको देखा हम लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके स्क्रीन में इस प्रकार, इसमें जो है सत्य असत्य बताना है। औचित्य तो आप समझा ही लेंगे, सत्य असत्य ही बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है कि यदि एक द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक धनात्मक हैं तो ए बी सी में से सभी के समान चिन्ह होता है। कुछ याद करिए, दोनों धनात्मक हो तो, शून्यक अगर धनात्मक हैं तो कैसा रहेगा, x-3 x-4। शून्य कैसे हैं, x = 3 x = 4, तो दोनों क्या हो गए, धनात्मक हो गए ना। तो x-3 x-4 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा x² - 4x - 3x + 12। तो क्या हो गया, x² - 7x + 12 आ गया। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, आप x एक भी ले सकते हैं 3 4 की जगह। तो ए बी सी में से सभी का समान चिन्ह होता है, ये क्या हो गए, असत्य। क्या है, असत्य। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसे अगर आपको ऐसा लगे, जैसे हमने क्या ले लिया, शून्यक ले लिया x = a,
और दूसरा शून्यक ले लिया x बराबर b। तो अगर हम इसमें द्विघात बनाएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस ए और x माइनस बी। यही होता है मल्टीप्लाई होने पे। तो सॉल्व करने पे क्या आता है, आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही तो आता है। तो अगर दोनों शून्यक धनात्मक हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, ऋणात्मक आएगा ना। अगर दोनों शून्य ऋणात्मक होते, अगर दोनों शून्य ऋणात्मक होते ऐसा होता, एक्स बराबर माइनस ए एंड एक्स बराबर अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाता, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तब यहाँ पे आता एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अगर दोनों ऋणात्मक होते तो सब जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता। और दोनों धनात्मक है शून्य, इसका मतलब हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है इस प्रकार, अगर आपने नोट किया है तो वहां से भी देख सकते हैं। चैप्टर जो जुड़ा हुआ है सब, ऐसा नहीं कि जो चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे उसका 2 में प्रयोग नहीं होगा, उसके कंसेप्ट का सबका प्रयोग होता है। देखा ना वहां पे जो हम लोग ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ा था, उसका प्रयोग यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि एक बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। सही बात है, सत्य है। क्यों, क्योंकि जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा कोई बहुपद, या तो ना करे, जैसे ऐसे भी तो ऐसे रहे। अगर करेगा प्रतिच्छेद तो दो जगह करेगा तो द्विघात, एक जगह करेगा तो एक घात, तीन जगह करेगा तो तीन घात। तो ये वाला आंसर क्या हो गया, सत्य हो गया। सत्य है। ऐसा भी हो सकता है कि द्विघात बहुपद हो और ऐसे आ रहा हो। कुछ क्वेश्चन देखे थे एक पॉइंट पे, ये तो हो गया द्विघात। इसका मतलब ये हमेशा सत्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये भी असत्य है। देखिए एक तो ऐसे रहता था कि कोई ये लाइन खींच गई रैखिक समीकरण वाला, और एक हम लोगों ने ऐसे भी डायग्राम देखे थे जो कि क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो है तो ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, लेकिन एक ही जगह। तो इसका मतलब इसका जो शून्य का रहा था वो एक ही शून्य का रहा है, दो शून्य तो नहीं है। शून्य को संख्या इसीलिए तो जो घात की संख्या है उससे बराबर या उससे कम हो सकती है, तो इसके एक शून्य भी हो सकते हैं और अधिकतम दो शून्य भी हो सकते हैं। इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, साधारणतया तो आप फट से लगा देते कि हाँ ये सत्य है। ठीक है, तो एक साथ क्वेश्चंस को ले आते हैं, क्योंकि सत्य सत्य ही है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम्म। इसमें कह रहा है यदि एक बहुपद का आलेख x को ठीक दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है तो वह आवश्यक नहीं है कि वह एक द्विघात बहुपद हो। अगर यदि एक बहुपद का आलेख x एक्सिस को ठीक दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक द्विघात बहुपद हो सकता है त्रिघात का भी ऐसा कुछ बन गया हो, इस तरीके से डायग्राम बन गया हो, ऐसा कुछ बन गया हो ग्राफ। ठीक है, तो अगर ये दो के लिए नहीं सही हो सकता,
तो ये क्या है? ये क्या है? सत्य ही कहिए इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग यही सही रहेगा। क्योंकि हम लोग काल्पनिक वगैरह ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ये क्या है? सत्य। ठीक है, क्योंकि त्रिघात भी हो सकता है। ठीक। फिर चौथे की तरफ चलते हैं। यदि एक त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों में से प्रत्येक शून्य है तो इसके रेखीय और अचर पद नहीं हो सकते। यदि एक त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों में से प्रत्येक शून्य है, अब दो शून्यकों में से दो तो शून्य हो गए, तो इसके रेखीय और अचर पद नहीं हो सकते। वैसे समझिए, त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब ये दोनों क्या हो गए? अगर दो शून्य, इनका सम या जो भी करेंगे हम लोग निकालेंगे, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले, या अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, या गामा इंटू अल्फा, तो इसमें क्या होगा? जो भी निकालेंगे ये दो पद इसके गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें क्या आता है? सभी का योगफल। और इसमें क्या आता है? युग्मों का योगफल। ठीक। युग्मों का योगफल एक्स वाले में आता है, और यहाँ पे क्या आता है? सभी का योगफल। फिर क्या हो गया? ये सत्य है। ठीक। अगर हम पांचवें की प्रश्न तरफ चलें, ये इसके इसलिए ही होगा कि अगर दो शून्य हो गए तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसको x² x माइनस आर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? x³ माइनस r(x²). तो यहाँ जो केवल x वाला पद रहता है, a वाला पद, ये इसमें नहीं आ रहा है। रेखीय और अचर पद नहीं हो सकते, तो क्या हो गया? सत्य हो गया। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? दो शून्य, तो एक क्या हो गया? ऐसे लिखे ना, x-0 इंटू x-0 इंटू x-r, हो गए तीन। तो इनको मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? x² इंटू x-r। इनको सॉल्व करे तो क्या है? x³ आया, स्क्वायर का पद आया। तो x का पद और अचर का पद नहीं आया ना, तो इसी तो लिखा है। तो इसके रैखी और अचर पद नहीं हो सकते, तभी तो सत्य हो गया। ठीक है, हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक त्रिघात बहुपद के सभी शून्य ऋणात्मक हैं तो इस बहुपद के सभी गुणांक और अचर पद एक ही चिन्ह के होते हैं। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये है पांचवा। सभी क्या हो? शून्य ऋणात्मक, तो इसका मतलब x+a, x+b, x+c। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। जहाँ पे क्या है? ए बी सी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, जिससे -m, सॉरी, -a -b -c क्या होंगे? ऋणात्मक हों, तभी तो संभव है। अब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे? सभी गुणांक क्या आएंगे? धनात्मक आएंगे। दो के लिए जैसे किया था वैसे तीन के लिए करेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो सभी गुणांक क्या हो गए? इसके धनात्मक आ गए।
फिर छठा पूछ रहा है, यदि एक द्विघात बहुपद के तीनों शून्यक धनात्मक हैं तो ए, बी और सी में कम से कम एक अवश्य ही ऋणोत्तर होगा। तो क्या है? सत्य है। ये आप इसी प्रकार से किसी को एक अंक मान के गुणा करके दिखा सकते हैं। ठीक। क्योंकि जो हम उनका सम जानते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों का सम क्या आता है? अरे आपको याद होना चाहिए। ये अल्फा बीटा प्लस गामा का सम क्या था? माइनस ऑफ वी अपान ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था? डी अपान ए। इस तरीके से आया था ना, माइनस डी अपान ए। और दोनों के युग्मों में प्लस सी अपान ए। इस सब का प्रयोग आपको सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। ठीक है। कहीं कुछ गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके बताइए जरूर, कंफ्यूज मत रहिए। ठीक। ये भी क्या हो गया? सत्य है। अब के का केवल वह मान लिखिए जिससे द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर हैं। किसके? 1/2 के। इसको सॉल्व करिए, ये आपके लिए है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसको प्रयास करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा अल्फा बीटा के मान से। हो सकता है ये पार्ट जो हो वो यूजफुल ना हो, इसको पहले आप छोड़ के ही करिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके साथ करने में आपको आंसर ना मिले। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक। और आशा करते हैं कि सभी प्रश्नों के हल आपको समझ में आए होंगे। आप जो है कमेंट जरूर करें, अगर आपको किसी प्रश्न के हल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो मैं उसको पुनः समझाने का आपको प्रयास करूंगा। बस आप कमेंट में उसको एक बार बता दीजिए। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।